गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग रसायन विज्ञान में तीसरा चैप्टर धातु तथा अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में धातु कर्म का अध्ययन कर रहे थे। किस प्रकार से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है अयस्कों से, उसका अध्ययन हो चुका है। आज अगला टॉपिक है संक्षारण, या जिसे करोजन कहा जाता है। संक्षारण यानी किसी भी धात्विक सतह पर, यानी किसी भी धातु में जब वो नम वायु के संपर्क में आती है तो उस पर उस धातु का क्षरण होने लगता है, यानी धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और इसी क्षरण को संक्षारण कहा जाता है। अर्थात नम वायु के संपर्क में आने पर धातु की सतह का क्षरण संक्षारण कहलाता है। जैसे मान लीजिए लोहा होता है, लोहे अगर खुले स्थान पर रख दिया जाए तो खुले स्थान पर होने के कारण लोहे में वायुमंडल में वायु की नमी उपस्थित होती है और ऑक्सीजन भी वायुमंडल में उपस्थित होती है। वो ऑक्सीजन उस वायु की नमी के साथ लोहे पर आती है और आने के बाद लोहे से क्रिया करती है। जब क्रिया करती है तो कुछ दिनों के पश्चात लोहे का रंग परिवर्तित हो जाता है, लगभग भूरे टाइप का हो जाता है। ये अभिक्रिया जो होती है बहुत ही मंद अभिक्रिया होती है, यानी धीरे धीरे होती है। कुछ दिनों के पश्चात लोहे का रंग परिवर्तित दिखाई देता है। तो ये जो रंग परिवर्तित हुआ है, ये इसके कारण अगर अधिक दिन तक खुले स्थान पर लोहा रखा रहे, उस पर कोई अन्य प्रकार का लेप न लगाया जाए, पेंट न किया जाए, तो धीरे धीरे लोहा बीच से या कहीं से भी जहां पर भी ज्यादा जंग लग जाती है वहां से लोहे का क्षरण प्रारंभ होता है, लोहा संक्षारित होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो नष्ट होने लगता है। इसी प्रकार चांदी के आभूषण होते हैं। चांदी के आभूषणों को जैसे मान लीजिए ये अंगूठी पहने हुए हैं, चांदी की अंगूठी है, कुछ दिनों में ये काली होने लगती है, वायु के संपर्क में रहती है, जिससे इस पर परत एक जम जाती है। या जैसे तांबे का बर्तन होता है, तांबे पर हरी परत आ जाती है। यह सब संक्षारित हुई वस्तु कहलाती है, यानी इन वस्तुओं का संक्षारण हो जाता है। जैसे मान लीजिए लोहे पर जंग लगना है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक रूप से जो जंग लग जाती है वो लोहा है, लोहे पर ऑक्सीजन आकर जमता है। जब ऑक्सीजन आकर जमता है तो वो फेरिक ऑक्साइड का रूप धारण कर लेता है और यह क्रिया नमी की उपस्थिति में होती है। तो जो फेरिक ऑक्साइड होता है इसमें जल की भी कुछ मात्रा उपस्थित होती है। इसी प्रकार चांदी, तांबा इत्यादि धातुएं होती हैं जो जिनका रंग परिवर्तित हो जाता है, उस पर कोई दूसरी परत आकर जम जाती है, वो क्रिया संक्षारण की क्रिया कहलाती है। संक्षारण जो होता है उससे किस प्रकार से बचा जाए या किस प्रकार से उसकी सुरक्षा की जाए, यानी अगला है संक्षारण से सुरक्षा। प्रिवेंशन फ्रॉम करोजन, संक्षारण से किस प्रकार से सुरक्षा की जा सकती है। जो भी संक्षारित वस्तु होती है उस संक्षारित वस्तुओं में उसका यजदलेपन किया जा सकता है, या जिसे अंग्रेजी में गैल्विनेशन कहा जाता है, या फिर संक्षारित वस्तु पे पेंट लगाकर बाई पेंटिंग, या फिर तेल या ग्रीस लगाकर वस्तुओं को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है।
इसके अलावा एक अन्य विधि होती है क्रोमियम लेपन, यानी उस वस्तु पर क्रोमियम धातु का लेप लगा दिया जाए। जब क्रोमियम धातु का लेप लगा देंगे तो क्रोमियम जो होती है वो संक्षारित होने से वस्तु को बचा लेती है। जैसे यजदलापन पहली प्रक्रिया होती है, इसमें जो भी लोहा या इस्पात से बनी हुई वस्तु होती है उस पर अगर जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाए तो जिंक की पतली परत चढ़ाने से जो भी धातु संक्षारित होने से बच जाती है। इस क्रिया को यजदलेपन या गैल्वेनेशन कहा जाता है। लोहा है उस पर प्राइमर लगा दिया जाए और उसके बाद उसे पेंट कर दिया जाए तो पेंट करने से भी धातु संक्षारित होने से बच जाती है। तेल या ग्रीस लगाकर लोहे या उससे बनी हुई वस्तुओं पर अगर ग्रीस लगा दिया जाए तो ग्रीस लगाने से वो संक्षारित होने से बच जाती है। क्रोमियम लेपन अगला होता है क्रोमिंग प्लेटिंग, यानी कोई भी धातु ऐसी हो जिसपे संक्षारित होने से जिसे बचाया जा सके उसके लिए उस पर क्रोमियम का लेपन कर देते हैं, क्योंकि जो क्रोमियम धातु होती है वो संक्षारण रोधी होती है, यानी ऐसी धातु जिसमें संक्षारण की प्रक्रिया नहीं हो पाती, संक्षारित होने की प्रक्रिया को वो रोकती है। ये क्रोमियम संक्षारण रोधी होती है। जब इस क्रोमियम को किसी धातु या लोहे या उससे बनी वस्तुओं पर चढ़ाते हैं या क्रोमियम का लेपन कर देते हैं तो लेपन करने से वस्तु संक्षारित होने से बच जाती है। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। गुड बाय।